Very good morning, classes. Today I'm going to teach you history sections lessons 10. Changes in art and literature. आर्ट में जो बदलाव हुए और जो लिटरेचर साहित्यिक चीज़ें हमारे पास आई इंडिया में उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखोगे यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश रूल से पहले मुग़ल वर ग्रेट लवर ऑफ पेंटिंग। मुग़ल जो थे मतलब कि पेंटिंग में काफ़ी वो शौक़ रखते थे। मुग़ल शासनकाल में स्पेशली जो जहांगीर था वो मुग़ल पेंटिंग में काफ़ी शौक़ रखता था, ठीक है। इसके अलावा जो अंडरलाइन किया वहाँ पे देखिएगा ध्यान से, राजपूत एंड पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग वर बेस्ड ऑन द राधा कृष्ण थीम। और इसके अलावा राजपूत और जो पहाड़ी थी जो थे वो मतलब कि उनका जो पेंटिंग का जो बेस था वो राधा कृष्ण का ही था। राधा कृष्ण की फ़ोटो की पेंटिंग किया करते थे। 18वीं सेंचुरी में क्या था कि नवाब जो अवध के नवाब थे और बंगाल थे वो यूरोपियन स्टाइल से ज़्यादा वो पेंटिंग क्या करते थे। यहाँ पे देखो कुछ पेंटिंग दे रखी हुई है, लैंडस्केप पेंटिंग और हिस्ट्री पेंटिंग। कंपनी पेंटिंग का मतलब ब्रिटिश से संबंधित है। ब्रिटिश जो मतलब कि पेंटिंग करते थे वो इंडियन की पेंटिंग क्या करते थे। यहाँ तक कि कॉलोनियल पीरियड जो था वो कंपनी पीरियड के नाम से ही जाना जाता है। कॉलोनियल पीरियड का मतलब समझते हो, ब्रिटिश के उपनिवेश लोग जो यहाँ पे आकर के बस गए थे, रहने लग गए थे, उनके में जो झलक दिखती थी पेंटिंग की वो इंडियन यूरोपियन स्टाइल थी। और ज़्यादातर उनकी पेंटिंग मिनिएचर हुआ करती थी, मतलब छोटी छोटी चीज़ें पेंट किया करते थे जिसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट, प्लांट, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड थी। और कंपनी पेंटिंग जो सेंटर था वो कैलकाटा, मद्रास, दिल्ली, लखनऊ, पटना और तंजौर था। सॉरी। राजा रवि वर्मा, आगे हैं राजा रवि वर्मा। ये फेमस पेंटर थे। ही बिलोंग टू प्रिंसली स्टेट्स ऑफ त्रावणकोर, और स्पेशली ये त्रावणकोर के राजकुमार थे। इनकी जो पेंटिंग थी वो ज़्यादातर जो बेस थी वो महाभारत और रामायण थी। और ट्रेडिशनल पेंटिंग जो यूरोपियन एकेडमिक आर्ट्स की टेक्निक से प्रभावित थी। ये पहले आर्टिस्ट थे जिन्होंने हमारे भारतीय देवी देवताओं जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, जो पौराणिक चीज़ें हैं, उनकी पेंटिंग इन्होंने सबसे पहले की थी, ठीक है। हम लोग जो पूजा वूजा करते हैं इन्हीं के द्वारा पेंट की हुई है, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे वो सीताराम हो, ठीक है। बंगाल स्कूल देखोगे, फिर उसके बाद बंगाल स्कूल खुला जिसे स्कूल ऑफ आर्ट कहलाया। ये भी अध्यात्म से प्रभावित थे। और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके जो भांजा थे उनके रविंद्रनाथ टैगोर जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से काफ़ी फेमस हैं। अगले पेज पर आएंगे। यहाँ पे देखो पेंट किया गया है भारत माता का। भारत माता मंदिर में आपको ये ज़रूर तस्वीर मिलेगी जहाँ जहाँ भारत माता मंदिर होगा। आगे है काली घाट पेंटिंग। दीज पेंटिंग्स वर क्रिएटेड अ लोकल स्क्रोल पेंटर एंड पॉटर हु लिव्ड अराउंड द टेम्पल एट काली घाट, ठीक है। कलकत्ता में 19वीं सेंचुरी में काली घाट के आसपास के मंदिरों में इस तरह की पेंटिंग वो किया करते थे जिसमें देवी देवता के हुआ करते थे। स्पेशल टाइप ऑफ पेंटिंग जो इंट्रोड्यूस किया गया था यूरोपियन स्टाइल का था, लैंडस्केपिंग पेंटिंग। और ज़्यादातर जो रिच एंड पावरफुल लैंडलॉर्ड्स थे वही इस तरह की पेंटिंग किया करते थे जो मतलब कि नेचुरल चीज़ों पे था। इंटरेस्टिंग फैक्ट में आप देखोगे रविंद्रनाथ टैगोर एक विश्व के ऐसे कवि थे जिन्होंने जनगण मन और अमार सोनार बांग्ला जैसे राष्ट्रीय गान को लिखा, ठीक है। जो भारत और बांग्लादेश में ही होता था। बांग्लादेश पहले जैसे बंगाल था वो पहले बांग्लादेश में इंक्लूड था, बाद में अलग हो गया, तो बांग्लादेश भी अलग हो गया और फिर वेस्ट बंगाल अलग हो गया, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। अब देखोगे पहली जो प्रिंटिंग प्रेस आई थी वो गोवा में आई थी जो पोर्चुगीज़ मिशनरी से प्रभावित थी, ठीक है। 1780 में ऑगस्ट हिक्की एन आयरिश मैन थे जो आयरलैंड के रहने वाले थे। उन्होंने स्टार्ट किया था वीकली मैगजीन बंगाल गजेट, और इंडियन वॉज द बंगाल गजेट ब्रॉट गंगाधर भट्टाचार्य सॉरी। और इंडिया में जो गंगाधर भट्टाचार्य थे उन्होंने, वो पहले भारतीय थे जिन्होंने पब्लिश किया था बंगाल गजेट के नाम से।
आगे देखोगे अंडरलाइन में देखो, बाकी सब शॉर्ट स्टोरी जो रिलेशनशिप थी, मतलब कि क्या होता है कि जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि तरह तरह की सारी कहानियाँ, इमोशन, वो सारी चीज़ छपने लगी। सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, आप देखोगे पढ़े होगे तो हमारे विश्व में सबसे पहले जो प्रिंट किया गया था वो बाइबल प्रिंट किया गया था। ठीक है, क्रिश्चियन लोगों का बाइबल प्रिंट किया था, क्योंकि वो आविष्कार करने वाले प्रिंटिंग मशीन भी थे, वो भी मतलब गुटेनबर्ग नाम देखो कहीं आया होगा तो होगा ज़रूर। आगे देखोगे जहाँ पे अंडरलाइन किया, पेंटिंग प्रिंटेड इन कैलेंडर। फिर क्या होता है कि वो कैलेंडर में पेंटिंग होने लगा, कैलेंडर में बिकने लगे। और भी थी जो राष्ट्रीय भावना से भी प्रभावित थी और इकोनॉमिक से भी प्रभावित थी। भारतीय गरीबी को दिखाया जाता था और शोषण भी होता था, तो उसके ऊपर भी लोग लिटरेचर लिखते थे। तो ये लैंग्वेजेस थी, हिंदी में ही सीमित नहीं थी बल्कि मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाल में भी बंकिम चंद्र चटर्जी ने बहुत बड़े उपन्यासकार थे। उनका जो फर्स्ट नावल था दुर्गेश नंदिनी, वो भी बंगाल लैंग्वेज में भी छपा। उन्होंने बहुत सारे फेमस नावल लिखे, जिनमें से आनंद मठ है नावल। वो लोगों को काफ़ी प्रभावित किया, खास करके फ्रीडम फाइटर को। ठीक है, वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र जी ने लिखा, जो स्वदेशी आंदोलन बन गया था। इसके अलावा कुछ उर्दू पोएट थे, जिसमें मोहम्मद इकबाल थे, जिन्होंने एक सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस मिर्ज़ा गालिब ग्रेट उर्दू के कवि थे, उनकी भी काफ़ी मतलब कि दिल को छूने वाली कविताएं लिखी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़ ऑफ हिज कलेक्शन गीता। उनके जो पोएम के जो कलेक्शन थे, जिसे गीतांजलि कहते हैं, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने भी काफ़ी अच्छे से बखूबी से अपनी फीलिंग को दर्शाया है, वो भी बंगाल में। अगले पेज पर आप देखोगे कि ये लिखने की जो सिलसिला था कहीं ख़त्म नहीं हुआ, मतलब कि सारे लैंग्वेजेज बनने लगे, हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमीज़, मराठी। प्रेमचंद में भी काफ़ी कविताएं लिखी हैं उनके, आप पढ़ते ही होंगे स्टोरी, कहानियाँ। ठीक है, इसके अलावा सुब्रमण्य भारती ने भी तमिल में लिखा, जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत थी। फ़कीर मोहन थे उस सेनापति, फ़कीर मोहन सेनापति पूरा नाम है, वो उड़िया में लिखते थे। नारायण आप्टे मराठी में लिखते थे। हेमचंद्र बरिया आसामीज़ में, नारायण मेघनान मलयालम में। तो सारी राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत थी। फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स के लिए भी बहुत कुछ लिखे गए, जिसमें बाल पाल जानती हो, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और KR अयंगर, दादा भाई नेहरू, इन सारी चीज़ों ने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें, आलोचनाएं लिखी हैं। आगे देखोगे म्यूज़िक में आप प्राप्त करोगे कि ये ज़्यादातर घरों में लोग या फिर मंदिरों में इसको परफॉर्मेंस दिया जाता था। और ब्रिटिश का देखेंगे तो वो बैंड हुआ करता था, वो मेजर सिटीज़ जहाँ पे रहा करते थे, लाइव प्रोग्राम किया करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए शाम को। या ब्रिटिश आल्सो सेटअप अ क्लब, उन्होंने वेस्टर्न म्यूज़िक जहाँ पे वो सीखा करते थे, वेस्टर्न म्यूजिक प्ले होता था। ठीक है, जिसमें से उनका वायलिन था, ड्रम था, सेलो था, जो बाहर से आया, जिसको इंडियन ने देखा और ये जानते हैं सभी लोग। पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर, विष्णु नारायण भक्तांडे, हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑफ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तंजौर, मद्रास, भी ये सब सारे सेंटर बन गए थे। जैसे हमारी पढ़ाई का सेंटर बन गया था, उसी तरह हमारे म्यूजिक का भी सेंटर बन गया था। पेंटिंग का हो गया, लिटरेचर बुक का हो गया, म्यूज़िक का हो गया। अब आगे हम देखेंगे फोटोग्राफी का। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट आए उस टाइम पर आविष्कार हुए, जैसे ग्रामोफोन हो गया। आगे आप देखोगे फोटोग्राफी का, तो ब्रिटिश बहुत सारे थे जो मतलब फ़ोटोग्राफी भी क्या करते थे, इधर उधर जा कर के सारे इंडियन के अलग अलग पार्ट्स में वो फ़ोटो खींचा करते थे। आर्किटेक्चर का मतलब तो बिल्डिंग से रिलेटेड होता है। 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ कि ये जब रेलवे का विस्तार हुआ, जहाज आई पानी की, और उसी तरह से प्रशासन का स्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप हुआ। तो उसके लिए क्या करते रहे, जैसे ब्रिटिश जो थे वो अपने चिर परिचित लैंडस्केप क्या करते थे, कंट्री के बारे में, अपने घरों के बारे में, कॉलोनी के बारे में। ब्रिटिश की जो थी यूरोपियन स्टाइल की भावना से भी ओतप्रोत थी। वो जो सिंबल था सुपरियॉरिटी का सिंबल था, जैसे कि पिछली कई क्लास में पढ़ा चुके हैं। वो हर चीज़ों में मतलब कि अपने आप को सुपीरियर मानते थे। और उनके जो जो भी डिफरेंसेस हुआ करते थे, वो मतलब कि उनकी जो यूरोपियन स्टाइल से ही प्रभावित थी। ठीक है, जैसे ये बंगलोज बनाए तो ब्रिटिश के बंगलोज लगभग ऐसे हुआ करते थे। तो वो
इसी तरह से पोत पोत से सारी थी, मतलब आर्किटेक्चर उनका लगभग ऐसे ही था। जगह जगह प्रयागराज में अब ब्रिटिश के आज भी बंगलोज आप देखोगे, ज़्यादातर सेंट जोसेफ के आसपास आप देखोगे, ठीक है, सेंट मैरी में देखोगे, जहाँ जहाँ चर्च बनी उसके आसपास इस तरह के बंगलोज आपको मिल जाएंगे। तो उनकी बिल्डिंग यूरोपियन स्ट्रक्चर से प्रभावित थी। आप उसमें क्या देखोगे, एक हट बना होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, द नेम बंगलो वाज डेराइव्ड फ्रॉम द बंगला। यहाँ पे बताया कि बंगला शब्द कैसे है, ये पारंपरिक, ये मतलब कि घास फूस का बना हुआ बंगाली हट होता है। सॉरी, द कॉलोनियल बंगलो वाज सेट इन एक्सटेंसिव ग्राउंड, और जो ये लगभग ग्राउंड भी होता था, मतलब इसमें कोई फ्लोर नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो इसीलिए बंगलोज कहते हैं। इंश्योर्ड, और इसमें प्राइवेसी का ध्यान दिया जाता था, चारों तरफ एक बिल्डिंग हुआ करती है, और डिस्टेंस फॉर द इंडियन वर्ल्ड अराउंड, और वो मतलब कि भारतीय लोगों के से काफ़ी दूर बनाया करते थे, ठीक है, ताकि उनका एंट्री ना हो सके। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पेंटिंग, राजा रवि वर्मा की पेंटिंग, बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट पढ़ा, ठीक है, हमने पेंटिंग पढ़े, फिर उसके बाद हमने बुक्स पढ़े, फिर उसके बाद हमने म्यूज़िक पढ़ा, ठीक है, फिर वो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, कैलेंडर में कैसे कैसे पेंटिंग आ गए, और ग्रेट लिटरेचर जो मतलब कि बुक्स से रिलेटेड, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ गीतांजलि के लिए मिला, कलेक्शन ऑफ पोएम उनकी गीतांजलि है, और ग्रेट वर्नाकुलर लिटरेचर, अलग अलग लैंग्वेजेस में के लोगों ने क्या क्या काम किया, ठीक है। ये आपके सारे MCQs, और क्वेश्चन का आंसर आप देखोगे मैंने टिक कर रखा हो 58, 57, ठीक है, और वहाँ पे लिख रखा होगा E1, E2, E3 के नाम से, ये आपको पेजेस के रूप में मिल जाएंगे। ओके, यहाँ का चैप्टर ख़त्म होता है, आप लोग जल्दी से होमवर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपके जो बचे हुए लेसन रह जाएंगे वो मैं आपको पढ़ा दूँगा, और जिसको अगर रिवीजन चाहिए होगा तो पूरा एक बार ख़त्म होने के बाद फिर हम रिवीजन भी कर देंगे, अगर किसी को पढ़ना है दोबारा तो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।